क्रिकेट के मैदान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कहानियां निकलकर सामने आती है जो सुनकर फैंस थोड़े हैरान रह जाते हैं। ऐसी एक कहानी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से जुड़ी हुई है। ये स्टोरी 2003 वर्ल्ड कप की है। ये वही टूर्नामेंट था जिसने सचिन तेंदुलकर को दुनिया के सामने सिर्फ एक महान बल्लेबाज नहीं बल्कि एक ऐसे प्लेयर के तौर पर पेश किया जिसकी डेडिकेशन हर लेवल से ऊपर चली जाती थी। इस डेडिकेशन की सबसे अनोखी और सबसे अनसुनी कहानी उस दिन की है जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 160 मिनट तक अपनी अंडरवियर में टिश्यू रखकर बैटिंग की थी। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि ये बात खुद सचिन तेंदुलकर की तरफ से बताई गई है। उनका पेट इतना खराब था कि उन्हें डर था कि कहीं मैदान पर ही हालत ना बिगड़ जाए। ऐसे में उन्हें पैंट के अंदर टिश्यू रखना पड़ा और सारी परेशानियों के बावजूद उन्होंने 97 रन ठोक टीम को मैच जितवाने में अहम भूमिका निभाई। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कैफे। आज हम आपको इसी मैच की कहानी सुनाने जा रहे हैं। 2003 वर्ल्ड कप भारत के लिए उम्मीद की नई रोशनी लेकर आया था। सचिन उस समय अपने करियर के सबसे बेहतरीन रिदम में थे। वो लगातार रन्स बना रहे थे, हर गेंदबाज पर वो हावी नजर आ रहे थे। लेकिन 10 मार्च 2003 को श्रीलंका के खिलाफ मैच से ठीक पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे वो बीमार हो गए। वो अपनी ही एक सिली मिस्टेक की वजह से बीमार हुए। दरअसल सचिन ने सोचा कि एनर्जी ड्रिंक में सॉल्ट डालने से रिकवरी तेज होगी, लेकिन इसका उल्टा असर हो गया। सॉल्ट ने उनका पेट खराब कर दिया और गेम से ठीक पहले उनका स्टमक अपसेट इतना बढ़ गया कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। रनिंग तो दूर की बात थी। सचिन ने इस बारे में अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे में लिखा कि उन्हें बार बार डर था कि रनिंग करते हुए या शॉट खेलते समय कहीं वो खुद को गंदा ना कर दें। इसलिए उन्होंने एक बेहद अनयूजुअल तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी अंडरवियर में टिश्यू पेपर रख लिया ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो एम्बैरेसमेंट ना हो। सचिन ने इस बारे में खुद बताया, मैंने सोचा था कि एनर्जी ड्रिंक में 1 चम्मच नमक डालने से रिकवरी जल्दी होगी, लेकिन उससे मेरा पेट और ख़राब हो गया। हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे अंडरवियर में टिश्यू पेपर रखकर बैटिंग करनी हुई। एक बार तो बीच मैच में मैं ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान ड्रेसिंग रूम वापस चला गया था क्योंकि मैदान पर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। दरअसल मैच शुरू हुआ तो सहवाग और सचिन तेंदुलकर क्रीज पर आए। जोहान्सबर्ग की पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन सचिन के मन में रनिंग को लेकर थोड़ा सा डर बना हुआ था। उन्हें स्टमक पेन भी था और डिहाइड्रेशन भी था। फिर भी पहली कुछ गेंदों के बाद ये साफ हो गया था कि दिक्कत चाहे कितनी भी हो, आज वो रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने खुद लिखा है कि डिस्कम्फर्ट इतना ज़्यादा था कि ड्रिंक्स ब्रेक में वो सीधे ड्रेसिंग रूम भाग गए थे। वापस आते ही खुद को उन्होंने मेंटली पुश किया। वो खुद से कहते रहे कि बस टिके रहना है। जब सचिन 30-40 रन के पार पहुंचे, कमेंट्री बॉक्स में चर्चा शुरू हो चुकी थी कि इंडिया आज बड़ा स्कोर बनाएगा। लेकिन मैदान पर भी कुछ प्लेयर्स को ये समझ आ गया था कि सचिन किसी सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ड्रिंक्स ब्रेक अनयूजुअली फ्रीक्वेंट थे, लेकिन सचिन ने एक भी बार ये नहीं दिखाया कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो हर गेंद पर फोकस रहे। जैसे जैसे उनकी इनिंग आगे बढ़ी, श्रीलंकन बॉलर्स को समझ ही नहीं आया कि वो अटैक करें या फिर वेट करें। सचिन का टाइमिंग उस दिन भी उतना ही शानदार था जितना किसी और बड़े नॉक में होता है। सचिन करीब 160 मिनट तक क्रीज पर डटे रहे। ये कोई नॉर्मल 160 मिनट नहीं थे। ये वो समय था जब वो एक डर के साथ खेल रहे थे कि किसी भी समय उनकी हालत खराब हो सकती है। इसके बावजूद उनका शॉट सिलेक्शन परफेक्ट था, फुटवर्क बेहतरीन था और उनके कवर ड्राइव्स वैसे ही मैच का रोमांच बढ़ा रहे थे। और बात अगर स्ट्रेट पंचेज की भी करें तो वो भी एकदम शानदार थे। सचिन थोड़े अनलकी रहे कि उनका शतक पूरा नहीं हो पाया। वो 97 रन बनाकर आउट हो गए और सिर्फ 3 रन से अपने शतक से चूक गए। लेकिन उस दिन उन्होंने भारत के लिए जो किया उसकी कीमत किसी भी शतक से कहीं ज़्यादा थी। इंडिया ने यह मैच 183 रनों के बड़े अंतर से जीता। मैन ऑफ द मैच जवागल श्रीनाथ रहे। उन्होंने 9 ओवर में 4 विकेट लिए, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल साफ बता रहा था कि इस मैच के असली हीरो मास्टर ब्लास्टर ही थे। टीम जानती थी कि उस फिजिकल कंडीशन में किसी खिलाड़ी के लिए खेलना तो दूर, मैदान पर खड़ा भी होना मुश्किल रहेगा। फिर भी सचिन ने 120 गेंदें खेली। वो हर सेकंड खुद को पुश करते रहे और ये सब सिर्फ उन्होंने अपनी टीम और अपने देश के लिए किया।
ऐसी कंडीशन में अक्सर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि प्लेयर खेल नहीं पाएगा, लेकिन सचिन ने जैसा डेडिकेशन दिखाया वो देखकर हर कोई दंग रह गया कि कोई इंसान इतना डिटर्मिनेशन कैसे दिखा सकता है। और ये सिर्फ उस मैच की बात नहीं थी, पूरे टूर्नामेंट की कहानी इसी तरीके की थी। सचिन हर मैच में रन्स बना रहे थे, हर गेंदबाज की बराबरी से धुलाई कर रहे थे। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 11 मैचों में सबसे ज़्यादा 673 रन बनाए। उनका एवरेज 61.18 का रहा। सचिन ने इस टूर्नामेंट के दौरान एक शतक और 6 बार अर्धशतक लगाया। 2 बार वो शतक के बेहद नज़दीक पहुंचकर चूक गए। एक बार तो पाकिस्तान के खिलाफ ही था, जो आपको आज भी वो इनिंग याद होगी। ये उस समय किसी भी वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा पर्सनल टूर्नामेंट स्कोर था, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल ने एक टूर्नामेंट में इससे ज़्यादा नहीं बनाया था। बहुत कम खिलाड़ी इसे छू पाए हैं। इन परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया फाइनल तक पहुंचा। देश को लगा कि शायद 20 साल बाद फिर से वर्ल्ड कप भारत आने वाला है, लेकिन फाइनल मुकाबला 23 मार्च 2003 को खेला गया तो रिकी पॉन्टिंग की 140 रनों की बेहतरीन पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 359 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। शुरुआत से ही इंडिया पर दबाव बन गया। 359 रन का टारगेट उस समय लगभग असंभव था। तब ओडीआई में 300 भी एक बड़ा स्कोर माना जाता था। और फिर ग्लेन मैकग्रा और उनकी बाकी बॉलर्स ने इंडिया को 234 रनों पर ही रोक दिया और इंडिया ये फाइनल मैच हार गया। वर्ल्ड कप ट्रॉफी हाथ नहीं लगी, लेकिन टूर्नामेंट खत्म होने तक दुनिया समझ चुकी थी कि सचिन ने इस वर्ल्ड कप को अपने कंधे पर उठाया था। यहाँ तक पहुँचने में ग्रिट, करेज और श्रीलंका वाले मैच की वो टिश्यू वाली कहानी भी उतनी ही बड़ी वजह रही थी जितना कोई सेंचुरी या फिर जीत होती है। आज भी लोग अगर सचिन के डेडिकेशन की बात करते हैं तो ये किस्सा जरूर सामने आता है। पिता के निधन के बाद वर्ल्ड कप में लौटना, चोटों से लड़ाई लड़ना और शरीर की हर लिमिट को पुश कर देना, और साथ ही साथ ये टिश्यू वाला किस्सा। इसमें ना तो ट्रॉफी है और ना ही सेंचुरी है, ना ही फायरवर्क्स। इसमें टीम के लिए एक खिलाड़ी की असली कमिटमेंट है। यही सचिन की पहचान रही है। वो सिर्फ रन से महान नहीं बने हैं, बल्कि वो डिसिप्लिन से भी महान बने हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से महान बने हैं। वो अपने जिद और डेडिकेशन से महान बने हैं। श्रीलंका वाले मैच में उन्होंने जो किया वो शायद दुनिया का कोई और बैट्समैन करने की सोच भी नहीं सकता। उस कंडीशन में मैदान पर खड़ा होना भी मुश्किल होता है। उन्होंने कई घंटों तक बल्लेबाजी की और टीम को बड़ी जीत भी दिलाई। टूर्नामेंट में इंडिया की फाउंडेशन साथ ही साथ उन्होंने खड़ी की। ये कहानी इसलिए भी याद रखी जाती है क्योंकि ये बताती है कि ग्रेटनेस सिर्फ टैलेंट नहीं होती। ग्रेटनेस तब होती है जब एक खिलाड़ी शरीर की हर वार्निंग को इग्नोर करके सिर्फ टीम की ज़रूरत को सुनता है। सचिन ने उस दिन ठीक वही किया। वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं थे, वो एक वॉरियर थे, एक फाइटर थे, और इसीलिए दुनिया आज भी उन्हें सचिन नहीं बल्कि मास्टर ब्लास्टर कहती है। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।